निशाला कमरे में आई। जी सर। निशाला, आपका टेम्परेरी पीरियड खत्म हो चुका है। आपकी एफर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि आपकी सैलरी को इंक्रीज कर दूं। रियली? यस, आपकी सैलरी में 10,000 का इजाफा किया जा रहा है। ये रहा आपका इंक्रीमेंट लेटर। मैं आपको कितना गलत समझती थी। इतनी जल्दी आपने मेरे बारे में राय कायम कर ली थी। निशाला, एक मशवरा दे रहा हूँ आपके बहुत काम आएगा। जल्दबाजी में कभी फैसला ना करें और पहली मुलाकात में किसी को जज ना करें। थैंक यू सर, मैं आपके इस मशवरे पर जरूर अमल करूंगी। अब मैं जाऊं? थैंक यू वंस अगेन सर। वेलकम। कम्मो, कम्मो। जी बेगम साहिबा। जाओ, जितने भी कपड़े धुले हैं सब उतार कर लाओ। जी अच्छा। जी बेगम साहिबा। बस इतने से कपड़े? बाकी कपड़े कहाँ हैं? जी वो आज दुल्हन बीबी की तबीयत खराब थी तो इसलिए इतने ही कपड़े धुल सके। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अगर उस महारानी की तबीयत खराब थी तो तुम कपड़े नहीं धो सकती थी? अब कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। कल सारे कमरों के पर्दे धुलेंगे और आखिर में कुशन भी डाल देना, वो भी धुल लें। गजब खुदा का, पूरा घर मिट्टी में अटा हुआ है मगर किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। तबीयत खराबी का बहाना बनाया जा रहा है और उसकी वजह से काम चोरियां हो रही हैं। खाना खाते हुए, आराम करते हुए तुम लोगों को बीमारी नहीं होती? कोई तकलीफ नहीं होती? ये आखिर काम के वक्त ही क्यों जिस्म से जान निकलती है तुम लोगों की? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर उम्मीद के साथ कपड़े तय करवाओ। खाना बना लिया? जी सुबह में बना दिया था। कमो, बात सुनो, रुको। ये कपड़े उम्मीद तय कर लेगी, उसको दो। तुम जाकर खाना लगाओ। जी अच्छा। सारा मजा खराब कर दिया, सत्यानाश हो गया सेब का। किसी को एहसास जिम्मेदारी नहीं है। हर चीज मुझे देखनी है, हर चीज। मिस शैला, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो सर थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। अरे तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, आ जाइए। सर एक्चुअली मेरे मोहल्ले की गलियां बहुत छोटी और तंग हैं, आपकी गाड़ी वहां नहीं जाएगी। क्यों, आपके मोहल्ले में गाड़ियाँ नहीं है क्या? क्या लोग पैदल चलते हैं? सर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी बहुत कीमती है, खराब हो जाएगी। कम ऑन, इस तरह से रोड पे खड़े होकर बात करना अच्छा नहीं। आ जाइए प्लीज। ओके सर। ये हर वक्त तुम्हारा सांस क्यों फूला रहता है?
तुम्हारे बाप ने बीमार बेटी मेरी ही सर मारनी थी। आपको कुछ चाहिए था? किसी काम से आई आप? हाँ, बाहर जाकर हशर देखा है लॉन का, किस कदर वीरान और बंजर हो रहा है। जाकर पौधों को पानी दो। जी। और हाँ सुनो, आज शाम में खाने के साथ मीठा भी बना लेना। वैसे कितनी अजीब बात है, तुम्हारे बाप ने पलट कर तुम्हारी खबर तक नहीं ली। खैर से बच्ची पहली दफा मां बन रही है। खैर तुम उन्हें बता देना कि हमारे यहाँ मयारी और आला चीजें दी जाती हैं बच्चे की पैदाइश पर। कहीं वो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक कुछ घटिया और अजीब सी चीजें लाके दे दें। उनकी जो हैसियत है वो वैसी ही चीजें लेकर आएंगे ना। रमीज कब गया ऑफिस? सुबह में जल्दी चले गए थे। तुम्हारी तबीयत की वजह से कितना बेसुकून हो गया है मेरा बेटा। ये हर वक्त के ड्रामों से ना मर्द उकता जाता है, मगर तुम्हें इस बात से क्या, करती रहो अपनी एक्टिंग। जिस दिन रमीज ने तुम्हारी परवाह करना छोड़ दी ना, फिर पता चलेगा तुम्हें। नीयतों का हाल अल्लाह जानता। खैर मैं नाराज नहीं हूं, बस तुम मम्मा का ख्याल रखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनके साथ स्पेंड किया करो, समझी? जी बेहतर। और हाँ, एक और बात, आइंदा मेरी माँ की दिल आज़ारी करने की कोशिश मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। बड़ी हैं वो तुमसे, कुछ भी कर सकती हैं। तुम्हें हर हाल में हुक्म मानना चाहिए इनका। अगर मेरी माँ खुश हैं तो समझो मैं भी खुश हूं। अब बस सर यहीं पर रोक दीजिए। वो एक्चुअली आगे जरा गली तंग है ना, तो आपको जाने में दिक्कत होगी। मैं यहीं उतर जाऊंगी। Are you sure? चली जाओगी? जी सर, चली जाऊंगी। थैंक यू। Okay. सर आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, I'm getting late. फिर सही। चलो, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो देखो, पूरा पौधा जल के रह गया है। पानी दो इन पौधों को। जी मैं पाइप ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, क्या हो गया है? पाइप से नहीं, बाल्टी का पानी लाओ, वो डालो इन्हें। तुम कब तक यही काम करती रहोगी? जल्दी से काम नहीं होता तुमसे? जल्दी करो। अरे ध्यान से, सही से देना इन्हें पानी, और उस पे भी डालना।
ये देखें, ये क्या है? और क्या लिखा है इसमें? बॉस ने मेरी तनख्वाह में पूरे 10,000 का इजाफा किया है, पता है? अच्छा, क्या हुआ अम्मी? आपको खुशी नहीं हुई? जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि किस बात पे इतने पैसे बढ़ाए तो मैं अधूरी खुशी क्यों मनाऊं? अम्मी क्या हो गया है आपको? मुझे असल में एक टास्क मिला था, वो मैंने पूरी दिलजमई के साथ काम किया और बॉस को वो काम पसंद आ गया, तो बॉस ने मेरी तनख्वाह में इंक्रीमेंट कर दिया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा, तुमने दिल लगा के काम किया ना, तो अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल दे दिया। देखना मेरा बच्चा, तुम बहुत तरक्की करोगे इंशाल्लाह। अम्मी अब बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से बताएं खाने में क्या बनाया है? आज तुम्हारी पसंद के कोफ्ते बनाए मैंने। अच्छा, क्यों? आज तेरी उस गाड़ी वाले ने तुझे भूखा ही भेज दिया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? चुप कर! बड़ी शरीफ जादी बनती हो तुम दोनों। सब जानता हूं मैं क्या चल रहा है। अम्मी छोड़े ना, आप जाएं यहाँ से। क्यों इस आदमी के मुंह लग रही है? हाँ, तेरी तो चोरी पकड़ी है ना मैंने। गली की नुक्कड़ पे उतरते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने और साजिद ने। जल्दी बता, कौन शख्स था वो? वो बॉस है मेरे, और आपसे इस गंदी बात के अलावा और तवक्को भी क्या की जा सकती है? चला, अगर वे तुम्हारे बॉस थे बेटा, तो गली के कोने पे क्यों उतारा तुम्हें? घर के दरवाजे पे उतारते, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? अम्मी आप भी मुझे गलत समझ रही हैं? क्या आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, लेकिन क्या करूं उन पत्थरों का जो बेरी के दरख्त पे आ रहे हैं। बंद करो ये टोपी ड्रामे। मेरे सामने एक दूसरे से चोंच लड़ा लड़ा के लड़ती हो, मैं इधर उधर होता हूँ तो दोनों एक हो जाती हो। अम्मी जब आप फारिग हो जाए ना तो मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा नहीं, मुझे 1,000 रुपया चाहिए। तुम नहीं देगी तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, समझ आई तुझे? ये लें आपके 1,000 रुपए। वैसे इतनी बुरी भी नहीं है हमारी बेटी, बेटी जैसी। लेकिन नोटों की तो खुशबू ही बड़ी आला होती है। अल्लाह करे तुम मर जा। हेलो। रमेश, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएं।
मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मुझे ऑफिस में भी काम होता है, हर वक्त तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकता मैं। आप कब मुझे लेकर गए डॉक्टर के पास? तुम्हारा कहने का मकसद क्या है? मैं तुम्हें एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं लेके गया। लेकर गए ना आप। शुरू में बहुत लेकर गए, और तो काफी टाइम से कहीं गए भी नहीं है हम। मेरे शौहर है रमीज, मैं आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? देखो, मैं ऑफिस में बिजी हूँ, मेरे पास और भी काम होते हैं। तुम्हें अगर जाना है तो मामा को साथ ले जाओ, चली जाएंगी वो। पता है उम्मीद, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे यकीन नहीं था कि तुम शादी के लिए हाँ कह दो, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं एक आम सा लड़का, और वो भी एक टांग से मासूर। और जब तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, मुझे अपनी किस्मत पर नाज होने लगा। मुझे यकीन नहीं कि तुमने उस दिन सच कहा कि तुम्हें मेरे साथ शादी करने में कोई एतराज नहीं। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। मेरी मामा मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बदले में तुम भी उन्हें उतना ही प्यार दो जितना वो मुझसे करती है। जी। और देखना, वक्त के साथ साथ वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करेगी जितना वो मुझसे करती है। मुझे यकीन है। मैं आपके इस यकीन को हमेशा कायम रखूंगी, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों का बुरा नहीं मानोगे। मीटिंग के लिए लोग आ गए, चलो कम। दुल्हन बीबी, क्या हुआ है आपको? बेगम साहिबा, जल्दी आइए। बेगम साहिबा देखिए, दुल्हन बीबी को क्या हो गया है? चुप हो जाओ, आ रही हूँ। क्या मुसीबत हो गई है इस घर में? हाय अल्लाह, इसे हुआ क्या है? शायद इन्हें चक्कर आ गए हैं। चक्कर? कैसे चक्कर? तुम जाओ, यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? पानी लेकर आओ। जी अच्छा। अल्लाह, ये तो दिन ब दिन मुसीबत ही बनती जा रही है हमारे लिए। रमीज, क्या हुआ उम्मीद को? अरे बेटा, खाने पीने का तो इसको होश ही नहीं है, हर वक्त काम में ही लगी रहती है। मैं हॉस्पिटल लेके जाऊं? अरे नहीं नहीं, हॉस्पिटल लेके जाने की क्या जरूरत है? अरे बीपी लो हो गया होगा, मैं ग्लूकोज बनवा देती हूँ। कम्मो, कम्मो पानी लाने दो, ग्लूकोज लेकर आओ। उम्मीद, तुम ठीक तो हो ना? अरे बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, धूप की वजह से चक्कर आ गए होंगे। उम्मीद, ये सब हुआ कैसे? मामा, ये सब काम करने के लिए आपने कहा उम्मीद? क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो उसको अच्छा वाला छोड़ के गई थी, बस नमाज पढ़ के जैसे ही बाहर आई हूँ
देखा तो ये इस कंडीशन में पड़ी थी। हम डॉक्टर के पास आ रहे हैं। हाँ हाँ जरूर लेकर जाओ। चलो भैया। आज तो बाल बाल बच गई मैं, वरना बेटे की नजरों से तो गिर ही जाती। लगता है अब कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी। ये तो बड़ी ही ढीठ है, ऊपर से पूरी एक्ट्रेस भी। 2 मिनट में सारी तवज्जो अपनी तरफ कर लेती है रमीज की। अजीब शे है ये। शाजिया, एक गिलास पानी लेके आना। जी लाती हूँ मामू। ये शुक्रिया। क्या बात है मामू, आपकी तबीयत ठीक है? कुछ घबराए हुए से लग रहे हैं। पता नहीं शाजिया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है उम्मीद को सोच के कि वो खैरियत से है या नहीं। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा मामू, आप परेशान ना हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मालूम है कि हमारी उम्मीद के घर किस महीने खुशखबरी आएगी? महीने का तो नहीं मालूम मामू, बस ये मालूम है कि डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का कहा है। ऑपरेशन? या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। मामू आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बहुत बेहतर होगा। और फिर देखे ना, रमीज ने अपनी शान और मर्तबे के लिहाज से बहुत अच्छे और ऊंचे अस्पताल में उम्मीद का नाम लिखवाया है। और अब तो ऑपरेशन का पता भी नहीं चलता, इंसान बहुत जल्द ठीक हो जाता है। इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह मेरी उम्मीद की हिफाजत करेगा। इंशाअल्लाह। आप संडे के दिन भी काम कर रहे हैं, चले ना कोई अच्छी मूवी देखते हैं। मैं यहाँ इतना ज़रूरी काम कर रहा हूँ और तुम्हें मूवी देखने की पड़ी। तुम्हें मूवी देखनी है तुम देखो, बट प्लीज़ हेडफोन लगा कर काम कर रहा हूँ मैं। रहने दे, नहीं देखनी मुझे कोई मूवी। तंग आ गए और रोज की इस चकचक से। उम्मीद बिल्कुल भी वैसी नहीं रही जैसी शादी के शुरू के दिनों में थी। कितनी उम्मीदों और अरमानों से अम्मी ब्याह कर लाई थी इसे, लेकिन इसने कभी मम्मा को अपनी मां का दर्जा दिया ही नहीं, बल्कि हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। काश मेरी उम्मीद वही उम्मीद रहती जो शादी के शुरू के दिनों में थी। उठे, मॉर्निंग। उठ जाए। सोने दो ना, सुबह सुबह क्यों जगा रही हो? सुबह सुबह 9 बज रहे। 9 बज गए, तो आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कब से आपको जगा रही हूँ। अच्छा तो ये बात, लेकिन मुझे तो सुबह सुबह 1 कप चाय का चाहिए होता है। तो पहले बता देते आप। अच्छा, पहले बता देता तो क्या करती?
इसमें इतना सोचने की क्या बात? आप अपने प्यारे हाथों से मुझे गरम गरम चाय पिलाते ताकि तबीयत हशाश पशाश हो जाए। तुम्हें सिवाय इन कामों के और कोई काम नहीं आता? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आप इतना नाराज हो रहे हैं? नहीं, तुमने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम तो बहुत मजलूम हो ना। मैं तो तुम पे बहुत जुल्म कर रहा हूं, बहुत बुरा हूं ना मैं। मैंने ऐसा कब कहा? देखिए, अगर मुझे आपकी तवज्जो की जरूरत है तो उसमें क्या बुराई है? और ये जिंदगी बहुत छोटी है और खुशियां बहुत मुख्तसर। हमारे पास जितना भी वक्त है, क्यों ना हम उसे प्यार और मोहब्बत से गुजारें। अरे तो किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? रुपया, पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगला, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। और क्या चाहिए? आपका प्यार, आपकी तवज्जो, आपका साथ। तो मैं हूं ना तुम्हारे पास। और तुम्हें क्या चाहिए? क्यों तुम एक अच्छे भले इंसान को खराब करना चाहती हो? बोलो। कितना मूड था मेरा काम करने का, सारा मूड खराब कर दिया। देखो, मूवी देखो तुम। पीछे चलते रहे, दूर तक गुम गई ख्वाहिशें। ख्वाब के मोड़ पर आंख बैठी रही, रात आई नहीं, क्या कही। बात टूटी हुई, चुप से पूरी हुई, जब मिले थम गए। धूप खिलती रही, छाँव छुपती रही, हम जहाँ भी ये लो बेटा। थैंक यू। उम्मीद कहाँ है? रेस्ट कर रही है। अच्छी बात है। तुमने आने वाले बेटे का क्या नाम सोचा? और अगर बेटी हो गई तो? क्या ऑल फॉल बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? बेवकूफों वाली बातें मत करो। अगर बेटा होगा तो तुम्हारा बाजू होगा, तुम्हारा वारिस। लेकिन अगर बेटी हुई तो उस पर तुम जितना भी खर्च कर लो, जितना भी लौटाओ, मगर उसको आखिर पराए घर ही जाना है ना। अम्मा, आजकल के दौर में इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़का हो या लड़की। और वैसे भी जो भी होगा मेरा खून होगा, और औलाद तो मर्द के नसीब में होती है। मगर अब तुम्हारे खून में मिलावट हो चुकी है। आखिर को वो औलाद उम्मीद की भी होगी। और तुम जानते हो कि उम्मीद एक कम हैसियत खानदान से ताल्लुक रखती है। इसी वजह से मैं तुम्हें ये बात समझा रही हूँ। तो ये बात आपको रिश्ता करने से पहले सोचनी चाहिए थी। कैसी बातें कर रहे हो तुम जानते हो कि तुम्हारे नुक्स की वजह से मैंने कितनी परेशानियां उठाई हैं तुम्हारे रिश्ते ढूंढने में, और कितने बड़े बड़े खानदानों में मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढा। मगर खैर, गरीब ही सही मगर खूबसूरत और काबिल बहू ढूंढ के लाई हूं मैं तुम्हारे लिए। मगर तुम अपनी माँ से ज्यादा अपनी बीवी और उस बच्चे को फौकियत दे रहे हो। मामा, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। आपने जो कुछ मेरे लिए किया, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। बहुत कुछ किया आपने मेरे लिए। और रही बात उम्मीद की, तो उम्मीद सिर्फ मेरी बीवी है, वो कभी भी आपकी जगह नहीं ले सकती। कैफ, लड़का हो या लड़की, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो कुछ भी है उसी का होगा। मैंने जो तुम्हें समझाना था सो समझा दिया। अब तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें करना है वो देख लो। लेकिन मेरे दिल में और इस घर में बेटी की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे वारिस चाहिए। मैंने भी तो तुम्हारी दादी को वारिस दिया था, जिससे आज तक उनकी नस्ल चली। मैं भी चाहती हूँ
कि मेरी नस्ल भी आगे बढ़े। मुझे सिर्फ पोता चाहिए, समझे तुम? अल्ट्रासाउंड करवाया तुमने? नहीं, उसकी क्या जरूरत है? इतने तुम सवाल के जवाब में सवाल बहुत करती हो। जहर लगता है मुझे औरतों का सवाल करते रहना। तुमसे तो बात करना फजूल है, हर वक्त वॉमिट्स करती रहती हो। कल जाके अल्ट्रासाउंड करवाओ। उससे क्या होगा? फिर सवाल? बेखबर रहने से भी कुछ नहीं होगा। जितना कहा उतना कहा। टीचर बनने की जरूरत नहीं है। आप घर जा रहे हैं? हाँ, क्यों? मुझे दवा ला दिएगा? कल अल्ट्रासाउंड करवाने जाओगी तो ले आना। टाइम नहीं है। फासलों में कहीं रास्ते गुम गए, फूल बन के उड़ी मंजिलें। एक आवाज़ ने चुप को तोड़ा, मगर फिर से चुप जुड़ गई। क्या करें? एक उम्मीद पर उम्र काटी, मगर छोटे सब्र खुल गए। मोड़ मुड़ती हुई मुड़ते ही रुक गई। दो कदम ही चले, जाने छत पे गिरा, दिल में डर गया। आंसुओं से ज़मीं छुप गई। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ये क्या? हलीम वहां जल के खाक हो रहा है और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। जाओ अच्छे से उसको घोटा लगाओ। मैं अभी घोटा लगाकर बैठी हूँ, पानी पी रही थी। जरा हाथों में दम नहीं है तुम्हारे। फजूल चीजें खा खा कर अपनी जान खत्म कर दी है। अब देखो हलीम कितना फायदेमंद चीज है। इसमें गेहूं होता है, गोश्त होता है, जौ, दाल, सब चीजें होती हैं। ये पेट में जाएगा तो सेहत बहाल होगी। जी,
कमो, कमो, जी कहाँ चली जाती हो तुम? बीबी जी को बताओ कि हलीम में घोटा किस तरह लगता है। जी अच्छा। अरे बस बस बस, अब दुल्हन बीबी खुद पकाएंगी। नौकरों के हाथ का खा खाकर सेहत खराब होकर रह गई है। उम्मीद, जल्द से जल्द इसकी प्याज काटो, अदरक और हरी मिर्च। मैं काट देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। क्या कहा तुमने? किसको काम की जल्दी हो रही है? उम्मीद है ना सारा काम कर लेगी। तुम जाओ और मेरे कमरे की सफाई करो। जी अच्छा। 2 घंटे में हलीम तैयार हो जाए ताकि रमीज भी आकर खा ले।